हेलो जी। मैं हूं सुहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो जी, इस जनरेशन के हमारी जनरेशन के सबसे बड़े बैटर, नंबर वन क्रिकेटर विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है टेस्ट क्रिकेट से। ये शॉकिंग न्यूज़ तब लगी थी मुझे 3 दिन पहले, जब खबरें बाहर आना शुरू हुई थी कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को मेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया है कि वो अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं और इंग्लैंड टूर के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। काफ़ी सारी बातें इसको लेके सामने आई कि विराट कोहली को जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। गौतम गंभीर के साथ अनबन है, टीम मैनेजमेंट के साथ अच्छी नहीं बन रही है। मतलब और कई सारी बातें, कई सारे र्यूमर्स जो है निकल के सामने आए। बट अंदर की बात क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं। और विराट कोहली का रिटायरमेंट अनाउंस करना 36 साल की उम्र में, 36 साल 188 दिन उनकी उम्र है। आप कह सकते हैं 36.5 साल की उम्र है। टेस्ट क्रिकेट में 123 मैचेस खेले, 210 इनिंग्स में 9,230 रन्स किए हुए थे विराट कोहली ने। 10,000 रन्स कर सकते थे अपने। बट अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी वक्त से काफ़ी पहले। जहाँ तक कि मुझे लग रहा था यार, मुझे लगता था और कई सारे और लोग भी कह रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी उन लोगों से मैच हो रहा है कि विराट कोहली कम से कम यहाँ से 2-3 साल क्रिकेट और खेल सकते थे, टेस्ट फॉर्मेट में और क्रिकेट खेल सकते थे। T20s में वो पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, ओडीआईज में वो खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में अभी जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है उन्होंने। तो एक एक बहुत बड़ा सेटबैक इंडियन क्रिकेट टीम के लिए रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस की भरपाई कर पाना कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता उस चीज़ का, है ना। तो उस एक्सपीरियंस को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा इंडिया को, ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंडिया के पास टैलेंट नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम में टैलेंट नहीं है, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। बट विराट कोहली एक ही था यार, वो दोबारा नहीं मिलेगा। एक एक्सपीरियंस प्लेयर, उस एक्सपीरियंस को पूरा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। और इंग्लैंड का दौरा जो है वो अब कितना मुश्किल होगा कितना आसान होगा ये वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल जो है वो विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है टेस्ट क्रिकेट से। अब वो सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में ही हमें खेलते नजर आएंगे। होपफुली 2027 के वर्ल्ड कप तक वो खेलेंगे, उसके बाद उसमें से भी शायद वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। इससे पहले 3 दिन पहले रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस करी थी टेस्ट क्रिकेट से। उनके भी काफ़ी मसले थे। सिडनी टेस्ट मैच से एक दिन पहले जो है एक उनका इंटरव्यू हुआ था स्टार स्पोर्ट्स के साथ, उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं यहाँ खेलने आया हूँ, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मुझे पता है कब छोड़ना है कब खेलना है। तो यानी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा भी खेलना चाहते थे, बट उनकी जो मसले काफ़ी रहे हैं यार। अब क्या अंदर की बातें जो, वो तो हम नहीं जानते हैं। बट जो खबरें निकल के बाहर आती हैं वो इसी तरह से आती हैं कि उनको एज ए प्लेयर भेजा जा रहा था इंग्लैंड टूर में, वो कप्तानी से हटाया जा रहा था जिसकी चीज़ के लिए वो तैयार नहीं थे। और उनसे अच्छे तरीके से बात भी नहीं करी गई मैनेजमेंट की तरफ से, चीफ सेलेक्टर्स की तरफ से। और वही सेम चीज़ हुई है विराट कोहली के साथ भी। अभी कल की बात, परसों की बात है शायद, बीसीसीआई की तरफ से ये एक रिपोर्ट आई थी कि बीसीसीआई ने अपना एक हाई ऑफिशियल जो है वो विराट कोहली से बात करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई है कि उनको किसी तरह से मनाया जाए। बट विराट कोहली कोई उतना कोई बेवकूफ़ इंसान तो है नहीं, है ना, जिसको ये ना पता हो कि कब छोड़ना है और कब खेलना है। विराट कोहली के मे भी कुछ अपने पर्सनल रीजंस भी रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पिछले दो दो ढाई साल से ना वो काफ़ी काफ़ी बिजी रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके। उन्होंने पिछले साल का इंग्लैंड और इंडिया वाली जो टेस्ट सीरीज थी 5 मैचेस की, वो भी मिस करी थी क्योंकि वो फादर बने थे दूसरी बार। और काफ़ी ज़्यादा वो बिजी भी रहे थे। और इंग्लैंड आना जाना लगा रहता था उनका, वो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, जो कि सोशल मीडिया से ये बात तो
कोई ढकी छुपी है नहीं। तो दूसरे नंबर की बात ये है कि उनके टेस्ट में कोई उतनी ज़्यादा कोई अच्छी फॉर्म नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से आई थिंक एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्होंने साइड पे हटना ही बेहतर समझा, क्योंकि पिछले 3 साल में जो उनकी टेस्ट में जो एवरेज है वो आई थिंक 23 या 25 के आसपास की है। वो उनकी जो ओवरऑल एवरेज थी टेस्ट में वो 50+ थी, जो कि गिर के 45 पे आ गई थी, ये पिछले 2-3 साल की वजह से ही। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने साइड पे होना ही बेहतर समझा, क्योंकि ऑलरेडी एक सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा जो कि रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके थे, और मे बी वो सारी जिम्मेवारी जो है वो विराट कोहली पे रहने वाली थी इंग्लैंड टूर पे। तो अगर फेल हो जाते तो फिर लोगों ने यही कहना था कि भाई रिटायरमेंट कब अनाउंस करोगे, क्यों नहीं जा रहे हो, क्या मसला है क्या नहीं है। तो उन्होंने वक्त रहते ही जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी टेस्ट क्रिकेट से। ये कमी ज़रूर इंडियन क्रिकेट को और वर्ल्ड क्रिकेट को खलेगी। विराट कोहली की वजह से ही जो है क्रिकेट जो है ओलंपिक्स में गई थी। कई कई लोगों के, कई कंपनियों के, कई ब्रांड्स के घर चल रहे थे विराट कोहली पे, जिस तरह से इन्वेस्ट करते हैं विराट कोहली के नाम पे। जिस तरह से वो कंपनी एक है जिसके वो कपड़े पहनते हैं विराट कोहली, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद एक बड़ी टीम जिसका कि इंडियन क्रिकेट टीम अपना वो नाम लिख के अपनी यूनिफॉर्म पे खेलती है। तो वो लोग भी यही चाहते थे यार कि विराट कोहली हमारा नाम पहन के अपने कपड़ों पे खेलता रहे और खेलता रहे, और उनको फ़ायदा होता रहे, वो लोग पैसे बनाते रहें। बट विराट कोहली अपने आप में एक ब्रांड है यार, उसको पता है कब जाना है कब नहीं जाना, कब छोड़ना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक विराट कोहली का ये उनकी पर्सनल लाइफ के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन मैं कह सकता हूँ हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टाइम रहते उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो नए चेहरों के लिए जो है वो जगह छोड़ना चाहते हैं टीम में, नए चेहरों के लिए जगह बनाना चाहते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड डिसीजन कि एक बड़ा प्लेयर ऐसी बात सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है। तो विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है टेस्ट क्रिकेट से। ओडीआई फॉर्मेट में हमें वो खेलते हुए दिखते रहेंगे। अब अंदर का रीज़न क्या था क्या नहीं था, बट फिलहाल रिटायरमेंट अनाउंस आ चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। विराट कोहली ने खुद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके बताया कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं अपनी टेस्ट क्रिकेट से। आज के बाद हमें टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो थोड़े 1-2 दिन में इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड वाला जो स्क्वाड है, मेन स्क्वाड, वो भी हमें अनाउंस होता हुआ दिखेगा। उसके फिर उस पर फिर बात करेंगे जब स्क्वाड आएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।